क्या उनकी, और लोग किस तरीके से आंक रहे हैं केजरीवाल सरकार की परफॉर्मेंस को, क्योंकि उसके बाद केजरीवाल के बाद अब आतिशी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी एक चीज है। तमाम चीजें हैं, बहुत मुद्दे रहेंगे जिसके बाद ऊपर ये बात आएगी। हाँ, कांग्रेस अगर अपना खोया हुआ जो उनका एक सपोर्ट बेस था अगर दोबारा गेन कर पाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। बिल्कुल, आतिशी वाला आपने जिक्र किया कि आतिशी का फैक्टर कितना काम करेगा, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला है, जो दिल्ली चूंकि पढ़े लिखों को पसंद करता है, क्योंकि दिल्ली जो जेनेटरी है, वोटर है, वो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ स्टेट से अलग है। एनसीआर है और सब हाईली सोफिस्टिकेटेड है, हालांकि निम्न तबका भी है, सामान्य तबका भी है, लेकिन एक महिला के तौर पर वो आई हैं। हालांकि बीजेपी ने भी एक बार पहले सुषमा स्वराज के तौर पर, जब सरकार उनकी 98 से पहले थी, और उन्होंने भी उनके किया था, लेकिन फायदा नहीं हुआ था। उसके बाद किरण बेदी को किया, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी के पास आतिशी है, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल जाहिर सी बात उनका चेहरा है। देखिए, ये फैक्टर कितना काम चुनाव करेगा? का चुनाव का चेहरा तो केजरीवाल को ही लेकर चलिए आप। हाँ, आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा मूव था कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया, ये एक आम आदमी पार्टी का अच्छा मूव था। और जैसा कि आपने पहले कहा कि देखिए, दिल्ली महिला मुख्यमंत्री देख चुकी है, अच्छी बात है। दिल्ली को एक वो, मतलब मैं कहूंगा कि उस दिल्ली का सौभाग्य भी रहा कि चाहे वो सुषमा रही, चाहे शीला दीक्षित रही, चाहे आतिशी हैं, तो दिल्ली, जैसा आपने कहा कि वहां पर लेवल ऑफ एजुकेशन अलग है, पॉलिटिकल अवेयरनेस अलग है। आम आदमी पार्टी के लिए डेफिनेटली केजरीवाल एक चेहरा है, और केजरीवाल के खिलाफ देखिए अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, एलिगेशंस रहे हैं, प्रूव कुछ नहीं हुआ है। और केजरीवाल की पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो पहले से वो जो डेमोन्स्ट्रेशन उनकी है अपनी पॉलिटिक्स की, वो एक अलग स्तर की है। आपको याद होगा किस तरीके वो धरने पे बैठ गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए भी। अच्छा, और किन मुद्दों पर बात, देखिए जिन मुद्दों पर वो बात करते हैं वो जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है डेफिनेटली। अब वो बीजेपी के नैरेटिव्स अलग होते हैं, केजरीवाल का मुद्दा अलग है। और केजरीवाल के पास सबसे बड़ी चीज जो है ना इस समय, जो उनके, जिसको वो भुना सकते हैं, वो है कि विक्टिम कार्ड। देखिए, हम सब जानते हैं कि किस तरीके कभी उन पर स्याही फेंकी जाती है, कभी उन पर अटैक होता है, कभी उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उनके मंत्रियों को अरेस्ट किया जाता है। उस मामले में तो देखिए मनीष सिसोदिया को भी क्या, अभी प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ। आबकारी घोटाले में भी अभी प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ ना। और आबकारी घोटाला जो है वो एक मास का इशू नहीं है। मास का इशू जो है वो अलग इश्यूज होते हैं मास के। अब ये बीजेपी किस तरीके से अपना, मतलब उसको गेन कर सकती है, वो अब आने वाले समय में ही हमको पता लगेगा। कहीं राजीव ये चीज नुकसान, हालांकि तो एंटी इनकम्बेंसी जाहिर सी बात है कि 2 पूरे टर्म है, उसके बाद पहले कांग्रेस के साथ तकरीबन साल के आसपास या 1.5 साल के आसपास सरकार चली थी, तो अब एंटी इनकम्बेंसी जाहिर सी बात होती है। और दूसरी बात है, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने वाजपेयी की सरकार के साथ काम किया था, उसके बाद में कांग्रेस आई थी। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल जो लगातार इस बात का रोना रोते रहे हैं, हालांकि ये भी सच्चाई है कि दिल्ली केंद्र सरकार ने तंग भी किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसको पलटा है, तो क्या ये नैरेटिव काम कर सकता है कि नहीं? वैसा केजरीवाल भी बजाय काम के राजनीति ज्यादा करते हैं। देखिए, एक चीज समझिए कि केजरीवाल की सरकार जिस मेजोरिटी के साथ आई थी उसमें कितना डेंट पड़ता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो एक, मतलब जो हेड स्टार्ट था इनके पास या है, उस पर कितना डेंट पड़ता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है, क्या उतना इनकी, मतलब उतना लॉसेस इनको होंगे कि कोई बाकी सरकार आराम से बना पाए। एक चीज तो ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए, जब हम इश्यूज की बात अगर करें, हम मतलब कॉमन इश्यूज की बात करें, मसलन महंगाई है। अब महंगाई के लिए आप दिल्ली सरकार को उतना ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि साथ अगर करेंगे तो साथ में केंद्र सरकार को भी ब्लेम करेंगे उतना ही। अल्टीमेटली अगर गैस सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो किसकी वजह से मिल रहा है? वहां तो केंद्र का रोल आता है ना। पेट्रोल महंगा है, किसकी वजह से है? तो ये जो ओवरलैपिंग फैक्टर्स है ना, ये दिल्ली में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब वोटर किस नजरिए से देखता है वो एक अलग चीज है, किसको अकाउंटेबल ठहराता है या क्या करता है वो वोटर के ऊपर आता है। और दिल्ली में देखिए, दिल्ली की हालत, और सबसे बड़ा फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर तो पॉल्यूशन है वहां का। क्या किया जा रहा है? अब हम ये भी जानते हैं कि पंजाब की पराली को लेकर हल्ला मचाया जाता है, उसके लिए भी कहा जाता है। पर ये तमाम बात ये है कि लोग किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, इन चीजों को वो समझना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस, सबसे इंटरेस्टिंग इसमें रहेगा कि कांग्रेस क्या चीज प्रॉमिस करके उतरती है इस चुनाव में दिल्ली के लोगों को।
क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शीला दीक्षित का जो टेन्योर था उसकी मतलब उसमें काम भी हुए थे, ऐसा नहीं कह सकते। और जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती है, शीला दीक्षित मतलब अगर आप वैसे पूछे तो एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने काफी कुछ डिलीवर किया है दिल्ली के लिए। वो बात अलग है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के जो तमाम घोटाले हुए और तमाम चीजें हुई जिससे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा कांग्रेस की छवि में, और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि नेशनल लेवल पे भी वो जो डेंट पड़ा था वो एक अलग चीज है जी। छोटा सा आखिरी सवाल, 2 चुनाव में केजरीवाल ने, क्योंकि बीजेपी का चेहरा कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, तो 2 चुनाव में उस चेहरे को अरविंद केजरीवाल हरा चुके हैं। फिर तीसरी बार स्टेक पे बीजेपी का कमल का देखिए फूल है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? देखिए जहां तक के जैसा मैंने कहा कि फेस तो केजरीवाल रहेंगे। अब वो कितनी एंटी इनकम्बेंसी उनको हिट करती है, एक तो ये फैक्टर है। दूसरी चीज, एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो इमेज है वो उसका स्लाइड बहुत तगड़ा चल रहा है, रुका नहीं है, जिसको हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा और फिर अभी भी वो रुक नहीं रहा। तमाम चीजें लगातार हम देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, हम खबरों में देख रहे हैं। तो वो एक, क्या मोदी का वैसे ही करिश्मा कायम है? नहीं। हाँ, अगर दिल्ली के लोग उन्हें वैसे देखते हैं तो डेफिनेटली बीजेपी को गेन है उससे। अदरवाइज मोदी का चेहरे पे अब वो करिश्मा नहीं है जो 2014 में था या उसके बाद रहा कुछ समय तक। अब काफी कुछ आगे बताने के लिए लोगों को, बीजेपी को बताना होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका राज्य स्तर पर कौन नेता है, आपका चीफ मिनिस्टरियल फेस कौन है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए इस समय। बिल्कुल। और इस समय ही नहीं, काफी समय से रहा है ये, जब से 98 में चुनाव हारे हैं उसके बाद से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है बीजेपी के लिए कि इनका चुनावी चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है जी। बिल्कुल, बीजेपी के लिए दुख की रग है दिल्ली, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सो कॉल्ड चाणक्य दिल्ली में बैठते हैं और दिल्ली की एक म्युनिसिपैलिटी लेवल की जो एक यूटी है उसका चुनाव है। और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने 15 साल कंसेक्टिव राज किया था शीला दीक्षित के सीएम रहते हुए, उसके बाद वो जीरो पर आ गई है लगातार 2 चुनावों में। वो कितना बेहतर कर पाती है, बीजेपी कितना उलटफेर कर पाती है, और केजरीवाल जाहिर सी बात है उनके लिए दिल्ली एक सिंबल है उस पार्टी के लिहाज से, भले ही पंजाब में सरकार हो, लेकिन चर्चा